आज हम आपको पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट कराते हैं। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। नंबर 1 वर्ब, नंबर 2 ऑब्जेक्ट और नंबर 3 कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। नंबर 1 वर्ब, नंबर 2 ऑब्जेक्ट, नंबर 3 कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नंबर 2 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, नंबर 1 वर्ब, नंबर 2 ऑब्जेक्ट, नंबर 3 कंप्लीमेंट। नंबर 2 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं पॉइंट 1। पॉइंट 1, यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हों, यदि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हों तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए वर्ब से यदि क्या का क्वेश्चन करते हैं, यदि क्या का क्वेश्चन करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। और यदि किसे या किसने, किसे या किसको, किसे या किसको, किसे या किसको का क्वेश्चन करते हैं, किसको का क्वेश्चन करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोस्टली, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोस्टली नॉन लिविंग थिंग में होता है, नॉन लिविंग थिंग में होता है, थिंग में होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोस्टली एनिमेट लिविंग थिंग होता है, लिविंग थिंग होता है। ऑब्जेक्ट में नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज और पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन
और पर्सनल प्रोनाउन होता है, होता है। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पॉइंट 1 देखिए, यदि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए वर्ब से यदि क्या का क्वेश्चन करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, और यदि किसे या किसको का क्वेश्चन करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन लिविंग थिंग में होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोस्टली लिविंग थिंग में होता है, एनिमेट वस्तु होती है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नाउन, नाउन फ्रेज, पर्सनल प्रोनाउन। यदि किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रयोग होगा, तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रयोग होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रयोग होगा, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रयोग होगा। यदि किसी सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हैं तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग। यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले करते हैं, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल, राम gave him a book। राम gave him a book। ये वर्ब है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। और यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पहले प्रयोग करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उससे पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राम gave a book to him। ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारी प्रीपोजिशन और ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पॉइंट 3, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जीरन
और इन्फिनिटिव, जीरेंड इन्फिनिटिव का भी प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जीरेंड और इन्फिनिटिव का प्रयोग भी होता है। जीरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है और इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ने से बनता है। जीरेंड और इन्फिनिटिव फॉर्म तो वर्ब की होते हैं, और नाउन का करते हैं। इन्हें वर्बल नाउन कहते हैं। पार्ट में जीरेंड और इन्फिनिटिव का प्रयोग भी होता है। जीरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है और इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ने से बनता है। जीरेंड और इन्फिनिटिव फॉर्म तो वर्ब के होते हैं और काम नाउन का करते हैं। इन्हें वर्बल नाउन भी कहते हैं। एग्जाम्पल दिस बॉय लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। दिस बॉय लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। ये वर्ब है और ये हमारी है जीरेंड। तो प्लेइंग यहाँ पर जीरेंड है। नंबर टू एग्जाम्पल सी लाइक्स टू प्ले कार्ड्स। टू प्ले इन्फिनिटिव है। में जीरेंड और इन्फिनिटिव का प्रयोग भी होता है। जीरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है और इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से पहले टू जोड़ने से बनता है। जीरेंड और इन्फिनिटिव फॉर्म तो वर्ब के होते हैं और काम नाउन का करते हैं। इन्हें वर्बल नाउन भी कहते हैं। एग्जाम्पल दिस बॉय लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। तो प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे तो ये जीरेंड है। सेकेंड एग्जाम्पल सी लाइक्स टू प्ले कार्ड्स। टू प्ले ये इन्फिनिटिव है। नंबर 4 कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग मोस्टली
कंप्लीमेंट का प्रयोग मोस्टली लिंकिंग वर्ब, मोस्टली लिंकिंग वर्ब इज एन आर वॉच और वर्ब इज एन आदि के साथ होता है, साथ होता है। कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का प्रयोग मोस्टली लिंकिंग वर्ब इज एम आर वॉच वर्ब आदि के साथ होता है। एग्जाम्पल यू आर अ बॉय, एग्जाम्पल यू आर अ बॉय, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। अ बॉय हमारा कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट हो गया अ बॉय। कंप्लीमेंट ऑब्जेक्टिव, कंप्लीमेंट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी होते हैं। कंप्लीमेंट ऑब्जेक्टिव जहाँ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जब कंप्लीमेंट होता है कंप्लीमेंट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी होते हैं। कंप्लीमेंट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी होते हैं जहाँ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। एग्जाम्पल टीचर, द टीचर अपॉइंटेड हरी मॉनिटर, द टीचर अपॉइंटेड हरी मॉनिटर। यहाँ पर हमारी वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गया कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट एडजेक्टिव, कंप्लीमेंट एडजेक्टिव फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी होता है, कंप्लीमेंट एडजेक्टिव फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल होता है। एग्जाम्पल थॉट इट नेसेसरी, आई थॉट इट नेसेसरी, तो यहाँ पर ये जो कंप्लीमेंट है ये हमारा ये कंप्लीमेंट है और ये हमारा है एडजेक्टिव कंप्लीमेंट है। एडजेक्टिव दिस सर्वेंट थिंग्स द ओनर वेरी ऑनेस्ट, द ओनर ऑब्जेक्ट वेरी ऑनेस्ट एडजेक्टिव फ्रेज, कंप्लीमेंट एडजेक्टिव फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी होता है। नंबर 1 आई थॉट इट नेसेसरी, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट हो गया नेसेसरी। नंबर 2 दिस सर्वेंट
The owner very honest. The owner very honest. Honest adjective phrase. Honest adjective phrase. एडजेक्टिव फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी होता है. एग्जाम्पल, आई थॉट इट नेसेसरी. नेसेसरी यहाँ पर एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है. नेक्स्ट, दिस सर्वेंट थिंग्स द ओनर वेरी ऑनेस्ट. वेरी ऑनेस्ट यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज. कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब. कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज. कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज में भी होता है. He was there. There adverb. Second, you were in the film. You were in the film. In the film, adverb phrase. Adverb phrase. Phrase. कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज में भी होता है. एग्जाम्पल, ही वॉज देयर. देयर यहाँ पर एडवर्ब है. सेकेंड एग्जाम्पल, यू वर इन द फील्ड. इन द फील्ड एडवर्ब फ्रेज है. कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वहाँ होता है. ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वहाँ होता है जब कोई वर्ड नाउन फ्रेज नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज पार्टिसिपल सब्जेक्ट से कनेक्टेड न होकर बल्कि ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड हो तो वहाँ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है. होता है जब कोई वर्ड नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज या पार्टिसिपल ईटीसी सब्जेक्ट से कनेक्टेड न होकर बल्कि ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड हो तो वहाँ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है. गीता कॉल्ड रामू धोनी. गीता कॉल्ड रामू धोनी. कॉल्ड रामू धोनी. सो गाइस, आपको ये सपोर्ट है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल.